3 दिन के लिए ठहर जाएगी पूरी दिल्ली, सुरक्षा में उतरे 1,30,000 पुलिस के जवान, राज्यपाल से मिले सीएम केजरीवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की सुरक्षा करेंगे भारत के फौजी कुत्ते, सेना के ब्लैक कमांडो से भी ज्यादा खतरनाक है कुत्ते। G20 के लिए उतारे गए एनएसजी के आग उगलने वाले फौलादी कमांडो, दिल्ली की तस्वीर देख दुनिया में मच गई खलबली। दिल्ली के आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे, जमीन से आसमान तक ऐसा किला तैयार किया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन सवाल आपके मन में भी यही होगा कि आखिर मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जिसके लिए दिल्ली को किले में बदल दिया गया है। एक देश एक चुनाव तो सिर्फ बहाना है, मोदी का कुछ और निशाना है। इस रिपोर्ट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसके बाद आप यही कहेंगे कि मोदी है तो कुछ भी कर सकते हैं। भारत के ये वो फौलादी कमांडो हैं जिनके सामने दुनिया की हर ताकत कमजोर पड़ जाती है। ब्लैक कैट्स कमांडो के आगे दुश्मन जिंदगी नहीं बल्कि मौत की भीख मांगने लगते हैं। और इससे भी ज्यादा खतरनाक है एनएसजी कमांडो के K9 यूनिट के ये फौजी खतरनाक कुत्ते। G20 बैठक में शामिल होने वाले दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देशों की सुरक्षा के लिए इन कुत्तों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बंदूक की गोली अपना निशाना भूल सकती है, लेकिन K9 यूनिट के फौजी कुत्ते दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं और खतरे से पहले ही अटैक कर देते हैं। G20 के लिए जिन डॉग्स को तैनात किया गया है, इनमें किसी भी इलाके में कंक्रीट, पहाड़ी और जंगल में काम करने की क्षमता होती है। इन्हें G20 सम्मेलन की सुरक्षा के लिए खास तौर पर ट्रेन किया गया है। ये वाहनों की स्क्रीनिंग के अलावा खुफिया जानकारी इकट्ठा करेंगे, रिमोट ट्रैकिंग का भी काम करते हैं, हर आतंकी गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। भारत के इतिहास में इतनी बड़ी बैठक पहली बार दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देश शामिल हो रहे हैं। अमेरिका से लेकर चीन, ब्रिटेन और रूस जैसे बड़े देश भारत आ रहे हैं। बगल में बैठा पाकिस्तान चील की तरह नजर गड़ाए सिर्फ दिल्ली को देख रहा है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब देश में भारत और इंडिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 18 सितंबर को मोदी आधिकारिक तौर पर देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का ऐलान कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पहले ही पीएम मोदी को बॉस बता चुके हैं, कई मौकों पर तारीफ भी करते रहते हैं। बाइडेन के साथ मोदी कोई बड़ी डील 8 सितंबर को दिल्ली में कर सकते हैं। इसके साथ ही G20 की बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक भी शामिल हो रहे हैं। ऋषि सुनक भारत के रहने वाले हैं, लेकिन फिर इनके पूर्वज ब्रिटेन में जाकर रहने लगे थे और फिर सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। अब मोदी और सुनक दोनों भारत में एक साथ मिलने वाले हैं, इसीलिए कोई बहुत बड़ी डील हो सकती है। दिल्ली की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी गई है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी इतना कड़ा पहरा नहीं होगा। अगर आप दिल्ली जाने का प्लान कर रहे हैं तो अगले 3 दिन तक 8, 9 और 10 सितंबर को सोच समझ कर निकले, क्योंकि ये ब्लैक कैट कमांडो, एनएसजी और पैरामिलिट्री के जवान दिल्ली के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए मोदी की राजनीतिक दुश्मन कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल भी पूरा साथ दे रहे हैं। दिल्ली की राज्यपाल और केजरीवाल सरकार के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन दिल्ली के गवर्नर के साथ G20 की बैठक से एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों में 400 इलेक्ट्रिक बसों को उतार दिया है। G20 की बैठक भारत के लिए बहुत खास है, क्योंकि बैठक से भारत दुनिया को संदेश देगा कि हिंदुस्तान अब इतना ताकतवर बन चुका है कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद मोदी से मिलने के लिए भारत आए हैं। हालांकि भारत के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल नहीं हो रहे हैं। पुतिन को भारत और पीएम मोदी का गहरा दोस्त माना जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी बैठक में रूस का शामिल न होना कई तरह के सवाल भी खड़े करता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस को इस बैठक में शामिल होना चाहिए था? और जिस तरह से दिल्ली की सुरक्षा बढ़ाई गई है, उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर दें। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।